अच्छा अच्छा चुप करो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अच्छा भी अच्छा भाई, लास्ट टाइम आप लोगों ने फंक्शन किए। जी, फंक्शन किया था आप लोगों ने लास्ट टाइम किया। फंक्शन कर लिया था ना? जी सर, फंक्शन कर लिया था। फंक्शन कर लिया था। चलिए, आज जो है वो डिसीजन स्ट्रक्चर है, इफ स्टेटमेंट वगैरह को कैसे करते हैं, और इसको जरा हम थोड़े फास्ट ट्रैक में गो थ्रू कर रहे हैं ताकि जो है ना हम लोग अपना ज़्यादा फोकस जो कूक के कॉन्सेप्ट पे करें ताकि हमें जो है वो डबल बेनिफिट हो जाए। तो ये वाली चीज़ें तो सेम ही है, सिर्फ थोड़ा सा फ़र्क है सिंटेक्स का। जहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट का डिफरेंस होगा तो वो मैं उसको क्लियर कर दूंगा कि इसमें ये चीज़ डिफरेंट है। अदरवाइज तो वो तकरीबन चीज़ें सेम ही होती हैं हर लैंग्वेज में। अच्छा भाई, अब इसमें इफ स्टेटमेंट को लिखने का जो तरीका है, ये तो हमारे पास सिंपल इनपुट हो गया। इफ का ये फ्लो चार्ट है कि आप इसमें ट्रू हो जाएगा तो आपने क्या करना है, अगर फॉल्स होगा तो क्या करना है। ये इसका फ्लो चार्ट, ये भी इसमें मल्टीपल है, मल्टीपल काम आप करना है। जैसे जनरलाइज सी है कि कोल्ड आउटसाइड टेम्परेचर पे डिपेंड करता है कि अगर वो ज़्यादा टेम्परेचर लो है तो आप कोट पहन ले, आप हैट पहन ले, आप ग्लव्स पहन ले, अदरवाइज कुछ ना पहने। ये इस तरह से। इसके अलावा इसमें रिलेशन ऑपरेटर भी हैं, सेम है उसी तरीके से, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, इक्वल यहाँ पे भी वैसे ही है, नॉट इक्वल, सेम, कोई डिफरेंस नहीं है, सी वाले ही हैं सारे। और इसके बाद जो है इसी तरीके से, अब इसमें जो सिंटेक्स है उसमें यहाँ पे कॉलन है जो खास डिफरेंस, वहाँ पे पैरेंथेसिस यूज होती थी, यहाँ पे कॉलन है, और ब्लॉक रिप्रेजेंट होता है इंडेंटेशन से। जितना जो भी चीज़ आप इंडेंट करेंगे, जैसे ही आउट इंडेंट करेंगे यानी इसके लेवल पे लाएंगे तो वो इसके साथ शामिल होगा, जो इनर इंडेंट में होंगे वो इसके साथ शामिल। तो यहाँ पे जैसे इस स्टेटमेंट के लिए ये प्रोग्राम देख लें, इसके अंदर एवरेज के लिए है, हाई स्कोर को 95 सेट किया। ये आपको बताया था कांस्टेंट के लिए। कांस्टेंट के लिए ज़रूरी नहीं होता कि आप इसको कैपिटल करें, यानी आप इस तरीके से वेरिएबल की अगर वैल्यू देते हैं तो वो कांस्टेंट वैल्यू बन जाती है और उसको चेंज नहीं किया जा सकता। तो अगर आप उसको डिक्लेयर कर दें तो फिर वो ग्लोबल हो जाएगा। ये आपने प्रीवियस क्लास में ये चीज़ देखी थी। चले, अब इसके अंदर क्या है, इसने 3 टेस्ट के जो है वो मार्क्स आपसे इनपुट लिए हैं यूज़र से, टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3, ठीक है। और देन उसके बाद इनको इंट में भी कन्वर्ट कर दिया। ये बात भी आपको बताइए कि नॉर्मली जो इनपुट का फंक्शन है स्ट्रिंग में आपको रिटर्न करता है, जो भी यूज़र कीबोर्ड से इनपुट करता है उसको हमें टाइप कास्ट करना पड़ता है, जैसे ये इंट लगा हुआ है। उसके बाद इन तीनों को सम किया, डिवाइड बाई 3 किया, और उसको जो है वो इसकी एवरेज ले ली। एवरेज को डिस्प्ले करवाने के बाद इसमें ये कहेगा अगर एवरेज इज मोर देन हाई स्कोर देन उसको सक्सेसफुल का मैसेज दे दिया कि यू आर कंग्रेचुलेशन एंड दैट इज द ग्रेट एवरेज, अदरवाइज कोई मैसेज नहीं। वो 95% बेस में रखा है। तो जैसे ये यहाँ पे 82, 76, 91, तो 83% बैठ तो कोई मैसेज नहीं आया। तो जब आपकी एवरेज मोर देन, जैसे ये 96 आ गई तो साथ में कंग्रेचुलेशन का मैसेज भी आ गया।
ठीक है, तो इसमें अब ये देखें, यहाँ पे ये दो स्टेटमेंट इसने इंडेंट किए हैं, जिसका मतलब ये दोनों अटैच है एवरेज के साथ, ये दोनों प्रिंट होती है। इसके बाद नेस्टेड के लिए जैसे ये इनपुट लिया, अगर नेस्टेड करना हो तो फिर कैसे करेंगे कि उसका भी इसी तरीके से है कि नेक्स्ट अगर आप इफ स्टेटमेंट स्टार्ट करते हैं तो वो इधर से स्टार्ट होगी। इफ अगर नेक्स्ट करना है तो यहाँ पे आप यहाँ से इफ स्टार्ट करेंगे, तो वो उसके मुताबिक जो है, और फिर उसकी इंडेंट मोर और इंडेंट हो जाएगी, सेकंड लेवल ऑफ इंडेंटेशन पे आ जाएगी। उसके बाद इफ एल्स है, यहाँ पे इफ एल्स का सिंटैक्स जो है इसके अंदर थोड़ा सा वही कॉन्सेप्ट सारा वही है कि अगर कंडीशन ट्रू हो, सिंटैक्स इसमें वो ये है कि आपके पास यही कॉलन है, ठीक है, और एल्स के बाद भी कॉलन है। यानी हर जो कीवर्ड के बाद आमतौर पे जो हमारे पास स्टेटमेंट्स होती हैं यहाँ पे, उनके एंड पे कॉलन यूज होता है। जैसे फॉर की स्टेटमेंट है, उसके बाद कॉलन है, फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं, उसके बाद कॉलन है, इफ की कंडीशन है, उसके बाद कॉलन है, एल्स के बाद कॉलन है। ये यहाँ पे थोड़ा सा difference। तो अब यहाँ पे एक एग्जांपल इफ एल्स की, कि इफ टेम्परेचर लेस देन 40, लिटिल कोल्ड, अदरवाइज वेदर इज नाइस। ठीक, ये क्योंकि ये बुक हमारे इलाके की नहीं है, तो इसलिए जो है ये किसी ठंडे इलाके की है, तो इसलिए वो 40 से ज़्यादा टेम्परेचर हो तो उसको अच्छा कह रहे हैं वेदर। हमारे यहाँ तो ये 40 से ज़्यादा जो है। चलिए जी, इफ एल्स की स्टेटमेंट आपकी हमारे पास ये एक एग्जांपल है, ऑटो रिपेयर पे रोल। ऑटो रिपेयर यानी कोई ऑटो रिपेयरिंग की वर्कशॉप है, उसके अंदर जो पे रोल का जो है ना, कि वो कैसे करते हैं। अब बेस आवर्स जो है वो तकरीबन हर जगह ऐसे होते हैं, 40 आवर्स हैं या 45 आवर्स हैं, ठीक, और ओवर टाइम मल्टीप्लाई, कि अगर कोई इसके अलावा एक्स्ट्रा काम करेगा तो उसको पे का 1.5 मिलेगा, 50% एक्स्ट्रा मिलेगा। तो ये दो कॉन्स्टेंट डिफाइन हो गए। इसके बाद यहाँ पे स्टार्ट जो होता है प्रोग्राम आपका मेन से, ये मेन है, ये मेन ने कॉल किया, ये स्टार्टिंग कॉल ये है मेन की। इससे आप कहाँ पे आएंगे, मेन पे आएंगे, यहाँ पे आप आ गए मेन, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे क्या है, यूजर से इनपुट ली, उससे आवरली पे रेट पूछा, तो फ्लोट में आ गया, ठीक है। हर एक, अब हर एम्प्लॉय का अलग से पे रेट होगा ना, कोई सीनियर है, कोई जूनियर है, या कोई रैंक वाइज अपर है, कोई लोअर है, तो उससे पे रेट पूछ लिया। देन उसके बाद जो है उसे पूछा कि उसने 1 वीक में कितने आवर्स काम किए। अगर वो बेस आवर्स से ज़्यादा है तो फिर कैलकुलेट पे विद ओवर टाइम। दो हमारे पास फंक्शन हो गए, एक विद ओवर टाइम, एक विद रेगुलर पे। एक रेगुलर पे है और एक विद ओवर टाइम। तो दोनों केसेस में अलग अलग फंक्शन कॉल होंगे, जिनके अंदर जो आर्गुमेंट में आवर वर्क और पे रेट पास कर दी। अच्छा, अब दोनों की डेफिनेशन क्या है। विद ओवर टाइम जो पेमेंट है उसका क्या तरीकाकार हुआ, उसका तरीकाकार ये है कि आप यूजर से जो है ओवर टाइम पे जो उससे पूछा हुआ था उसके मुताबिक जो है ओवर टाइम आवर्स कैसे निकाले, आवर्स जो बेसिक आवर्स थे वो माइनस करके जो भी बाकी बचेंगे उनको पे करना है ना ओवर टाइम का, तो वो निकाल लिया। ओवर टाइम आवर्स को रेट के साथ मल्टीप्लाई किया, और फिर उसको ओवर टाइम मल्टीप्लाई के साथ यानी 1.5 से मल्टीप्लाई किया। जो उसका फर्ज किया, किसी का अगर 10,000 बनता है, 1.5 से रेगुलरली अगर उसका 10,000 बनता है तो 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15,000 हो जाएगी। तो उसके बाद जो है, जो उसकी एक्चुअल जो बेस आवर्स है उसका रेट प्लस ओवर टाइम पे, तो ये उसकी ग्रास पे बन जाएगी। तो वो 40 आवर्स के लिए तो उसको नॉर्मल पेमेंट होगी, और 40 आवर्स के बाद की जो है वो उसको ओवर टाइम की पेमेंट होगी, दोनों को मिला के ग्रास पे जो बन जाएगी, और इसको डिस्प्ले करवा दें। नॉर्मल के अंदर वो नीचे वाला फार्मूला, ये सिर्फ फॉर्मेट यही ग्रास पे वाला, आवर मल्टीप्लाई बाय रेट,
आवर्स, क्योंकि ये चीज़ पहले चेक हो चुकी है आवर्स, इसलिए यहाँ पे कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं है, जस्ट मल्टीप्लाई किया रेट से और उसकी ग्राफ पे निकाले और उसको डिस्प्ले करा दिया। ये फॉर्मेट का मैंने आपको बताया थी, इसमें सेपरेशन स्पेस दिया है, जिसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पे जो है हर एक करेक्टर के अंदर जो है हर स्ट्रिंग में हर जगह स्पेस यूज हो जाएगी। तो दरमियान में जैसे ये 20 भी दिखा रहा है, ये भी दरमियान में स्पेस आ गई, ये सेपरेशन की वजह से। और पॉइंट टू एफ का क्या मतलब है कि जो भी कैलकुलेट करती है उसके साथ 2 जीरो आएंगे, ये चीज़ हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद स्ट्रिंग को कंपेयर करना है, तो यहाँ पे मैरी और मार्क इसको इक्वालिटी चेक किया। अच्छा, अब इसमें ये जो Python allow you to compare strings. This allow you to create decision structure that test the value of string. तो इसमें हम जो है इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। ये चीज़ आपने उसमें भी देखा था, क्योंकि क्योंकि यहाँ पे भी स्ट्रिंग को एज ए क्लास लिया जाता है, तो इसलिए उसको जो है वो कंपैरिजन का ऑपरेटर यहाँ पे डायरेक्ट अप्लाई होता है, जैसे आप लोगों ने स्ट्रिंग की क्लास में भी देखा था। स्ट्रिंग की क्लास में आप डबल इक्वल यूज कर सकते थे, लेकिन अगर आप करेक्टर रे यूज करते थे तो आपको strcmp का फंक्शन यूज करना पड़ता था, ये चीज़। लेकिन यहाँ पे जो क्या है क्लास ही है, तो इसलिए यहाँ पे भी इक्वल का ऑपरेटर इफेक्टिव है, वो डायरेक्टली यूज किया जा सकता है। इसी तरीके से ये मंथ का है नॉट इक्वल टू अक्टूबर हो तो फिर हमारे पास मैसेज आ जाए इट इज नॉट अक्टूबर। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे एक और प्रोग्राम है पासवर्ड वाला। पासवर्ड वाले प्रोग्राम के अंदर क्या है हमारे पास कि इस प्रोग्राम में वो ये चेक करता है, यूजर से पासवर्ड पूछता है और एक पासवर्ड फिक्स कर लिया है, मतलब ये प्रॉस्परो। तो अगर वो ये प्रॉस्परो देगा तो पासवर्ड एक्सेप्टेड, अदरवाइज रॉन्ग पासवर्ड। इस तरीके से जो है पासवर्ड की मैचिंग भी हो सकती है। अच्छा, अब इसमें अच्छा जी, अब अच्छा भाई, इसमें करेक्टर मैचिंग भी वैसे ही है। करेक्टर मैचिंग के लिए जो है सिंगल कोड यूज होता है, सिंगल कोड लेस देन बी। ठीक है, द लेटर इज लेस देन द लेटर बी। अच्छा, और यहाँ पे एक और चीज, यहाँ पे जो मैचिंग होती है वो डिक्शनरी मैचिंग होती है। नेम में जैसे एम एम के साथ मैच हो गया, एम की वैल्यू 77, एस की वैल्यू, एस की कोड मैचिंग होती है, एम एम से मैच हो गया, फिर ए से मैच हो गया, आर से मैच होगा, तो डिसीजन इस पे वाई और के पे होगा। ये 121 है, 107। तो जब आप इसको चेक करते हैं कौन सा ग्रेटर है, तो वो ये इस तरीके से चेक करता है वन। और यही चीज स्ट्रिंग कंपेयर के अंदर भी ऐसे ही होता है। आप लोगों ने वहाँ देखा होता है कि अगर स्ट्रिंग कंपेयर 0 रिटर्न करता है तो इसका मतलब दोनों मैच हो गया, दोनों का डिफरेंस इक्वल हो गया। और अगर वो ग्रेटर देन साइन, ग्रेटर देन पॉजिटिव वैल्यू करता है तो इसका मतलब ये है कि पहली स्ट्रिंग ग्रेटर है, और अगर नेगेटिव वैल्यू करता है तो इसका मतलब दूसरी स्ट्रिंग जो है वो स्मॉलर है। स्ट्रिंग का मतलब नहीं है, यानी वहाँ पे वो जिस करेक्टर के ऊपर भी वो आ गया उससे आगे नहीं चेक करेगा। फर्स्ट किया पहला करेक्टर ही ग्रेटर मिल गया तो वहीं से उसके बाद आगे चेक नहीं करता, सिर्फ ये बिल्कुल वो डिक्शनरी मैचिंग की तरह आती है। यहाँ पे उसने वो प्रोसीजर बताया कैसे कंपेयर करता है। अब एक और प्रोग्राम है सॉर्ट नेम्स, कि कौन सा नाम पहले आना चाहिए कौन सा बाद में, जैसे डिक्शनरी में अगर प्लेस करें तो कैसे करें। तो आपने यूजर से 2 इनपुट लेके नेम ले लिया, यहाँ पे टाइप कास्टिंग की जरूरत नहीं, ऑलरेडी स्ट्रिंग के अंदर रिटर्न करता है। देन उसके बाद जो है वो कंडीशन लगा दी, इसकी स्टेटमेंट लगा दी, अगर ये लेसर है तो डिस्प्ले करवा दे नेम 1 एंड नेम 2, और अगर ग्रेटर हो तो पहले नेम 2 करवा दे फिर नेम 1 करवा दे। तो जैसे जॉन रिचर्ड और कोस्टा जॉन है, तो पहले जो है पहले कोस्टा जॉन आना चाहिए, वो कोस्टा जॉन को पहले बता। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे आगे नेस्टेड इफ एल्स की है।
तो ये हमारे पास इसका ये भी नेस्टेड तो नहीं है, ये जो डायग्राम है ये अलबत्ता नेस्टेड है कि यहाँ पे इफ है, इसके बाद ये एक और इफ आ रही है, नेस्टेड सी स्ट्रक्चर ये हमारे पास। सैलरी चेक कर रहा है ग्रेटर देन 3000 है, फिर चेक कर रहा है ईयर ऑफ जॉब कितनी है। इन पर क्या है, उन्होंने बोनस देना था कि वो जो पुराना बंदा हो उसकी जॉब इसकी जो है सैलरी भी ज़्यादा हो तो उसको बोनस मिलेगा या उसको लोन मिल सकता है, जैसे कार का लोन है या इस तरीके से। तो इस तरह पे जो है ना नेस्टेड यूज हो सकता है जब एक से ज़्यादा कंडीशन को आपने चेक करना हो। तो लोन क्वालिफायर है कि लोन किसको मिलेगा कि जिसने इतने दिन सर्विस भी कर ली हो और उसकी पे इतनी हो तो तब उसको लोन मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे मिनिमम सैलरी हो गया, मिनिमम ईयर वर्किंग ईयर हो गया, एक्सपीरियंस, और यहाँ पे वो सैलरी अगर मिनिमम सैलरी से ग्रेटर है तो यू क्वालिफाई फॉर द लॉ, ठीक है। एल्स यू मस्ट हैव बीन एम्प्लॉयड फॉर एट लीस्ट इतने दिन आप काम करें। और अगर ये ईयर ऑफ जॉब नहीं है, यू मस्ट अर्न एट लीस्ट, यहाँ पे वो जो है वो दूसरी, ये अगर ये वाली कंडीशन नहीं होती, ये मिनिमम सैलरी नहीं है तो इसको मैसेज देना कि तुम्हारी सैलरी कहाँ। तो अगर वो सैलरी भी पूरी हो गई और जॉब ईयर भी पूरी हो गए तो फिर क्वालिफाइड, और सैलरी तो पूरी है जॉब ईयर पूरा नहीं तो फिर उसका पहले इतने दिन सर्व करो फिर आपको लोन मिलेगा। तो इस तरीके से नेस्टेड में अब फ़र्क वही है, वही चीज़ है सेम, सिर्फ नेस्टेड का है कि जैसे ये बाहर वाला नेस्ट है, ये बाहर वाला इसके साथ मैचिंग है, ये इफ है ये इसके साथ मैचिंग। जैसे आप लोग सीडो कोड वगैरह में भी देखते हैं तो इसी तरीके से जो है नेस्टिंग से ही पता चलता है कि कौन सी चीज़ किसके साथ अटैच है। तो यहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ इंडेंटेशन से जो है पता चलता है कि कितनी किसके साथ क्या है। जैसे यहाँ पे उसने बता दिया कि पहले वाली इसके ये जो बाउंड्री है, अंदर वाली इसकी ये है, इफ एल्स और इफ। बाकी सारी चीज़ें वैसे ही हैं, कोई ऐसी नई चीज़ नहीं है। यहाँ पे आप जैसे आप लोग मशहूर ज़माना प्रोग्राम करते थे नेस्टेड इफ एल्स की या नेस्टेड एफ की, आप जो है ना जो प्रैक्टिस करते थे तो आप ग्रेड कैलकुलेट करते थे ए बी सी डी एफ, ये उसके एक्सरसाइज के अंदर ये बिल्कुल वैसे ही है। अगर आप ये इफ एल्स यूज़ करते थे, ग्रेटर देन 90 है, ट्रू है तो यहाँ पे ए दे देगा, नहीं तो फॉल्स आके फिर चेक करता है, फिर बी ग्रेड सी ग्रेड डी ग्रेड है। ये वाली चीज़ आप लोगों ने पहले सेमेस्टर में भी की है, ठीक है जी। इसके बाद इफ एल्स स्टेटमेंट की है, ये सारी चीज़ें वही हैं, कोई नई चीज़। लॉजिकल ऑपरेटर एंड, वहाँ पे आप एंड कर देते डबल एंड के साथ एम्परसेंड के साथ, तो यहाँ पे वर्डिंग में लिख देते हैं। यहाँ पे एंड के लिए क्या है, वर्डिंग में लिख देते हैं, और भी वर्डिंग में लिख लेते हैं, नॉट भी वर्डिंग में लिख लेते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये, वहाँ पे तो ज़रा एम्परसेंड यूज़ करते थे ना, और के लिए पाइप साइन यूज़ करते थे, नॉट के लिए जो है एक्सक्लेमेशन साइन यूज़ करते थे। यहाँ पे इसके लिए ये इस तरह डिफरेंट, ठीक हो गया। और ये चीज़ तो आपको पता ही है, एंड और की प्रॉपर्टी डीएलडी में भी आपने पढ़ी है, वैसे भी पढ़ी है, और का क्या मतलब है, एंड का क्या मतलब है, सेम वैसे ही है। उसके बाद यहाँ भी कहीं का कि शॉर्ट सर्किट इवेल्युएशन, चले ये इलेक्ट्रिकल वालों के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम्पल दिया शॉर्ट सर्किट की। अच्छा जी, लोन क्वालिफाई प्रोग्राम में दोबारा उसने इसको रिविजिट किया तो इसमें दोनों कंडीशन, जैसे यहाँ पे तो ई फेल नेस्टेड लगाया था, तो जो नेक्स्ट प्रोग्राम उसमें एंड के साथ इकट्ठा ही लगा दिया होगा। ये देखें, ये एंड के साथ जो है दोनों को कंडीशन इकट्ठी चेक कर ले। लेकिन उसमें तो ये है ना कि आप अलग अलग से मेंशन कर सकते हैं कि भाई आपका लोन किस वजह से हुआ, इसमें ये है कि क्वालिफाई नहीं कर सकते यहाँ पे, तो वो एक या किस वजह से हुआ इसमें कोई चीज़ मेंशन नहीं, बस ये डिफरेंस है उसमें। अच्छा, अब एक और प्रोग्राम में दिया हुआ 2 ईयर इनपुट लिया, ये और दे दिया कि कोई एक कंडीशन अगर पूरी होती है तो तब उसको देना, तो आप और लगा सकते हैं, यानी या तो उसकी सर्विस स्पैन इतना हो या सैलरी इतनी हो तो तब और की कंडीशन होती है, कोई एक भी बिट कर ले तो कर सकते, तो और करना। अब इसी तरीके से नंबर्स की रेंज चेक करते हैं कि जैसे आप एज देते थे ना,
कि एज अब 5000 साल ना दे दे, तो वो 0 से लेके 100 तक के दरमियान दे, तो वो एंड यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से आप यूज़ करते हैं। और की डेफिनेशन 20 या 40, ये भी हमारे पास। चले जी, ये आपके पास हो गया इफ स्ट्रक्चर। उसके बाद रेपिटेशन है। इसके जो है ना, ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन, ये आसान आसान से होते हैं, उनको प्रैक्टिस करें, उनको करके देखें, उससे आपको जो है ना वो, अगर तो आप इसको अभी से अप्लाई करना शुरू कर देंगे ना, तो आप यूज टू हो जाएंगे। पाइथन की वैसे भी जो है ना वो रैंकिंग में फर्स्ट या सेकंड पोजीशन है आजकल। ये इसकी फेमस जो है, फेमस इतनी है ये लैंग्वेज। तो इसमें वैसे भी अगर आप लोग इंटरेस्टेड हों, ऑनलाइन काम भी निकलता है, तो आप जो है, जो ऑनलाइन सर्विसेज हैं वहाँ से भी तो पाइथन में कोडिंग का जो काम निकलता है। तो अगर आप इसको थोड़ा सा एक्सपर्ट हो जाते हैं, तो आपको फिर दूसरा जो है, आपके ख़ास तौर पे जो है ना पाइथन में लोग एमफिल करते हैं, पीएचडी करते हैं, उनको पाइथन नहीं आती, तो उन्हें चाहिए होता है कि उनके पास एल्गोरिदम होता है लेकिन उनको इम्प्लीमेंट करना नहीं आता। तो उनके लिए भी जो है फिर वो क्या करते हैं कि वो कुछ लोगों को हायर करके अपना एक्सपेरिमेंटेशन करवा लेते हैं। तो ये भी एक अच्छी जो है वो अच्छी पे बैक मिल जाता है। अब ये एक प्रोग्राम है जो रोमन नंबर में शो करना है, आप वैसे दें और उसको जो है रोमन में शो कर दें। तो ये इसके साथ कंडीशन के साथ चेक होगा, ठीक है। इसी तरीके से वो भी हो सकता है कि आप डिजिट्स में दे और वो वर्डिंग में कन्वर्ट कर दें, टेक्स्ट में 1 2 3 4 लाइक दिस, ठीक है। ये मैथ वेट है, मैजिकल डेट्स है, कलर मिक्सर है, ठीक है। चेंज ऑफ डॉलर गेम, ये इंटरेस्टिंग है। ये वैसे चीज़ें जो है ना, इनको देख लो। टाइम कैलकुलेटर है, ये सारी चीज़ें। आगे है जी लूप का रेपिटेशन स्ट्रक्चर। रेपिटेशन स्ट्रक्चर में आपके पास यहाँ पे वाइल लूप है, फार लूप है। ये चीज़ आपने वहाँ पे भी पढ़ा था, फार और वाइल। ये मेरा ख्याल ये टाइम भी खत्म होने का, ये मैं नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। ये ओवर ना आप लोग परेशान हो जाएंगे, एक दिन में 2 चैप्टर पढ़ लिए ना, तो आप कहेंगे कि ये हमारे साथ क्या होगा। ठीक है जी, तो अटेंडेंस लगा लेते हैं। जी यार अटेंडेंस लगा लो आप, मुझे अटेंडेंस सेंड कर दो, लेकिन मैं जी स्नैपशॉट। मैंने सर, जी सर मैं ले लिया, स्क्रीनशॉट में सेंड कर देती हूँ आपको। मुझे स्क्रीनशॉट नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ अटेंडेंस में जो जी कम जी हो ना। वही भेजती हूँ। हाँ, वो स्क्रीनशॉट असल में सिर्फ लगाना होता है, इसलिए मैं लेता हूँ। फिर उनकी रिक्वायरमेंट है जी जी सर मैं पोर्टल, पोर्टल की रिक्वायरमेंट। और क्योंकि फिर वो कुछ लोगों ने आपको बताया भी होता है कि वो किस वजह से क्लास नहीं अटेंड कर सके, जो भी उनकी रीज़न होती है, फिर उनको आपने अकोमोडेट करना था। फिर बाद में फिर मैं अगर यहाँ से लगाऊँ तो फिर बाद में क्यूरीज का एक लामहदूद सिलसिला शुरू हो जाता है कि हमारी अटेंडेंस नहीं लगी, ऐसे वैसे। इसलिए जो है ना, जी सर आप मैं आपको भेज इन देती सारों को आप खुद ही टैकल कर लिया करो, तो मुझे बता दिया करो कि इन लोगों की अटेंडेंस। हूँ। ओके सर। चलिए ठीक है जी, इंशाल्लाह फिर कल मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कोई क्वेश्चन हो तो पूछने भी हैं 5-6 मिनट, किसी का कोई क्वेश्चन हो। क्यों भाई? नो सर। चलिए आसान ही था, बस कोई चीज़ मुश्किल नहीं थी।